हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर रिग्रेशन एनालिसिस और उसमें हमने इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू लिया था। हमने कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की थी कि व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस और हमने कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस स्टडी किए थे रिग्रेशन और कोरिलेशन के बीच में। ठीक है, अब ये इसके बाद हमने स्टडी किया था, थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया था रिग्रेशन एनालिसिस का कि हम कैसे रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। और उसमें हमने कहा था कि दो तरीके हैं, एक होता है हम रिग्रेशन लाइंस की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं, दूसरा हमने कहा था रिग्रेशन इक्वेशंस की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। रिग्रेशन लाइंस में हमने कहा था वी हैव टू टाइप्स ऑफ लाइंस, दो तरह की लाइंस हैं क्योंकि दो वेरिएबल्स है ना, एक्स एंड वाई। तो हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। तो कभी एक्स डिपेंडेंट हो सकता है और y इंडिपेंडेंट और वाइस वर्सा हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास दो तरह की लाइंस हो सकती हैं, y ऑन x एंड x ऑन y। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक और चीज, मतलब एक टर्म हमने यूज की थी, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, और दूसरा हमने कहा था मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ये टर्म हमने यूज की थी। ठीक है, अब हम ये क्यों बोलते हैं? सबसे पहली बात कि हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्यों बोलते हैं। देखिए, हमने कहा था जब रिग्रेशन एनालिसिस स्टडी करते हैं तो हमारे पास सपोज इस तरह से हम वैल्यूज जो हैं एक्स वाई की वो प्लॉट करते हैं और हम इसमें एक लाइन फिट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पर वो लाइन कौन सी होती है? एक एवरेज लाइन। जैसे हम बोलते हैं ना, एक सिंगल एवरेज वैल्यू हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही यहाँ पर एक रिग्रेशन लाइन या एवरेज लाइन हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑब्वियसली वो कहीं सेंटर से पास करनी चाहिए, है ना। लेकिन अब ये लाइन बेस्ट फिट है या नहीं, मतलब ये लाइन एक्चुअली हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करती है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैंने यहां से लाइन ड्रॉ की है, कोई और हो सकता है इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ले, कोई और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ले, है ना। तो पता कैसे चलेगा कि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है? तो वो कैसे पता चलता है कि उसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो, जैसे हमने एवरेज के लिए कहा था ना कि सम ऑफ डिविएशंस इज जीरो। एवरेज अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था ना कि एक आइडियल एवरेज क्या होता है कि जब हम उसकी एक्स की वैल्यूज की डिविएशन लेते हैं उस वैल्यू से, तो हमें सम ऑफ डिविएशंस जीरो मिलता है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने कही थी कि सम ऑफ स्क्वायर्ड डिविएशंस इज मिनिमम। मतलब अगर हम एक्स बार के अलावा, मीन वैल्यू के अलावा किसी और वैल्यू से डिविएशंस लेते हैं और उसका सम लेते हैं, तो वो हमेशा इससे बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जब भी हम एवरेज वैल्यू से डिविएशंस लेते हैं और उसको स्क्वायर करते हैं और फिर हम सम लेते हैं, तो हमें ये सम हमेशा लीस्ट मिलता है, मिनिमम मिलता है एज कंपेयर टू डिविएशंस टेकन फ्रॉम अदर वैल्यूज। ठीक है, तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहते हैं दिस लाइन इज बेस्ट फिट। मतलब ये बिल्कुल सही तरीके से यही एक्चुअल लाइन है जो हमारे बाकी के डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर जो लाइन हमने ड्रॉ की ये एक एस्टिमेट से, रफ एस्टिमेट से, अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें सही लगा हमने वहां से लाइन पास करवा दी। तो ये तो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है ना। तो मतलब ये एक सब्जेक्टिव मैटर है जहां पर हमें एक एक पर्टिकुलर आंसर सबके लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम शिफ्ट करते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस की तरफ। जब हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से कोई चीज सॉल्व करते हैं तो सबका आंसर सेम आता है ना। 1 - 1 कोई भी कैलकुलेट करेगा जीरो ही आएगा, 2 - 1 कोई भी कैलकुलेट करेगा 1 ही आएगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा था कि रिग्रेशन लाइंस के लिए हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, तो हमने ये जो अभी प्रॉपर्टी बोली ना, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, वो यही प्रॉपर्टी है कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर शुड बी मिनिमम। ठीक है, तो अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो हम उसको बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है, अब रिग्रेशन इक्वेशंस, हमने कहा कि जितनी हमारी रिग्रेशन लाइंस है उतनी ही हमारी रिग्रेशन इक्वेशंस भी होंगी। ठीक है, तो सिंस वी हैव टू रिग्रेशन लाइंस, तो इसीलिए हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, और ये रिग्रेशन इक्वेशंस हमने लास्ट टाइम देखा था। क्या रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं? दो इक्वेशंस हैं, एक हो गया y ऑन x के लिए, दूसरी इक्वेशन होती है x ऑन y के लिए, राइट। तो हमने वो इक्वेशंस क्या कही थी,
y ऑन x का मतलब है y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो इक्वेशन कैसे बनती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, है ना। और x ऑन y के केस में x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, ठीक है। फॉर टू रिग्रेशन लाइन्स वी हैव दीज टू रिग्रेशन इक्वेशंस। तो हमने अब एक्चुअली करना क्या है, हमने जो भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे हमने रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो मतलब हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने करना क्या है, अल्टीमेटली हमें ये रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए होती है, क्योंकि यही जो रिग्रेशन इक्वेशन है इससे हमें मिलती है रिग्रेशन लाइन। और रिग्रेशन लाइन क्या होती है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट या फिर एवरेज लाइन, ठीक है। अब ये रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। वो मेथड्स कौन कौन से हैं, देखिए मेनली हमारे पास तीन मेथड्स हैं। पहला होता है कि रिग्रेशन इक्वेशंस वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस, ठीक है, तो यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस, राइट। दूसरा तरीका है रिग्रेशन इक्वेशंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय टेकिंग डिविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन, ठीक है, कि हमारे पास जो एक्चुअल अरिथमेटिक मीन होता है हम उसकी हेल्प से रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा मेथड हमारा होता है बाय टेकिंग डिविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन मेथड्स हैं, इन तीन मेथड्स की हेल्प से हम रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस, ये हमारा है आज का टॉपिक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कि कैसे हम नॉर्मल इक्वेशंस की हेल्प से रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस, तो अब इसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि ये नॉर्मल इक्वेशंस कौन सी हैं, राइट। तो देखिए हम दो इक्वेशंस की बात कर रहे हैं ना, हमारे पास एक है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, आपने एग्जाम में से शॉर्ट में नहीं लिखना है इक्वेशन, पूरा वर्ड लिखना है रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। दूसरी हमारे पास होती है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, राइट। ये हमारे पास है दो इक्वेशंस जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब फाइंड आउट कैसे करनी है, यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस। तो अब वो नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती हैं, बड़े ध्यान से आपको देखना है। देखिए हमारे पास जो दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, पहले केस में y ऑन x के केस में हम लिखेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये होती है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ये हमें कैसे मिलेगी, दो नॉर्मल इक्वेशंस यूज करके। वो दो नॉर्मल इक्वेशंस हमें कैसे मिलती हैं, एक तरीका है कि हम सीधे दो इक्वेशंस लिखते हैं, आपको उसे क्रैम करना है, रट्टा मारना है, ठीक है। दूसरा ये है कि हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि आप उसको कैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल शॉर्ट में बताते हैं क्या स्टेप्स हैं, पूरी डेरिवेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो वो इक्वेशंस कैसे करनी है, देखिए पहला स्टेप होता है हम बोलेंगे टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ अभी। टेकिंग समेशन ऑफ बोथ साइड्स हमें क्या मिल जाएगा, हम लिखेंगे, देखिए ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना 1, इसका हमें दोनों साइड पे समेशन लेना है, ठीक है। तो देखिए y की वैल्यूज हमें दी होती है क्वेश्चन में, जब हम उनको ऐड करेंगे हमें मिलेगा समेशन y इज इक्वल टू a जो है इट इज अ कांस्टेंट, b इज आल्सो कांस्टेंट, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि ये जो a और b होते हैं ये होते हैं हमारे न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स, ठीक है। अब a को अगर हम n टाइम्स, क्योंकि n ऑब्जर्वेशंस होती है ना, तो अगर n टाइम्स किसी वैल्यू को ऐड करेंगे वो n इंटू a बन जाता है। हमने क्या कहा, देखिए अगर हमारे पास कोई a इज अ कांस्टेंट जो है 2, है ना, अगर हम इसको 5 टाइम्स, सपोज 5 ऑब्जर्वेशंस है, तो पांचों ऑब्जर्वेशंस के लिए इसकी वैल्यू a की वैल्यू है 2, तो 5 टाइम्स इसको ऐड करेंगे तो 5 इंटू 2 बन जाएगा ना, हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो आप इसको सीधे ऐड करो तो भी आपको 10 मिलेगा, 5 इंटू 2 करोगे तो भी 10 मिलेगा। तो अगर हम a को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं n टाइम्स a, ठीक है। अब इसके बाद आगे है b इंटू एक्स, तो b इंटू एक्स को हमने कैसे ऐड करना है,
b जो होता है ये हमारा मल्टीप्लायर कांस्टेंट होता है ना, तो इसलिए ये बार बार ऐड नहीं होता है, इसलिए b रहता है बाहर, x की वैल्यू ऐड होती है n टाइम्स। तो जब हमने n टाइम्स x को ऐड किया हमें मिल गया टोटल समेशन ऑफ x, ये जो हम यहाँ लिख देते हैं 2। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसी इक्वेशन में से जो अभी लिखी है ना, इसी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x। ठीक है, हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे है समेशन ऑफ y, ये बन जाएगा हमारा समेशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद n इंटू ए है ना, ये हमारा बन जाएगा जब x को n टाइम्स ऐड करोगे, क्योंकि x से मल्टीप्लाई किया तो n इंटू एक्स हो गया ना, तो n टाइम्स x करोगे वो होता है समेशन ऑफ x के बराबर, प्लस b इंटू यहाँ समेशन ऑफ x है, एक और बार x से मल्टीप्लाई करोगे वो बन जाएगा समेशन ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आपको छोटी सी याद रखनी है, ये दो स्टेप्स अगर आप याद रखोगे आपको नॉर्मल इक्वेशंस इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने किया क्या, पहले हमने सबसे पहले लिखी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो उसके बाद हमने लिया समेशन ऑन बोथ साइड्स, समेशन लिया तो हमें मिल गया समेशन ऑफ y इज इक्वल टू na प्लस बी इंटू समेशन एक्स। अब आपने करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में कि लेफ्ट हैंड साइड पे समेशन y है ना, तो आपने x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब हम दूसरी करेंगे ना x ऑन y वाली इक्वेशन, तो लेफ्ट साइड पे समेशन x होगा तो आपने y से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बस इतना सा चेंज आएगा तो आपको ये दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। ये जो हमने सेकंड और थर्ड लिखी है ना, ये हमारी हैं नॉर्मल इक्वेशंस। इन नॉर्मल इक्वेशंस को यूज करके हम ऊपर वाली जो इक्वेशन है रिग्रेशन इक्वेशन वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने लिखनी है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, ये होती है रिग्रेशन इक्वेशन, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इन इक्वेशन 2। राइट, चलिए आते हैं वापस इस पर। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको भी हमने लेना है, सेम स्टेप्स हैं, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू अगेन n टाइम्स a है तो ये बन जाएगा एन ए प्लस बी वाई है तो b इंटू समेशन ऑफ y, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। राइट, अब हमने फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई, पहले समेशन लेना है फिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, अब देखिए यहाँ पर समेशन x है ना तो हम y से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x ऑलरेडी है y आ जाएगा, तो समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a इंटू y से मल्टीप्लाई किया n टाइम्स y है वो हो गया समेशन ऑफ y प्लस b समेशन ऑफ ये y है ऊपर तो y स्क्वायर, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। तो यहाँ पर ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है ना, ये है हमारी नॉर्मल इक्वेशंस, तो यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड आर नॉर्मल इक्वेशंस। अब इन नॉर्मल इक्वेशंस को यूज करके हमने बनानी है हमारी रिग्रेशन इक्वेशंस। वो कैसे बनेंगी, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हमारी रिग्रेशन इक्वेशन मिल सकती है। ठीक है, तो आइए फटाफट से देखते हैं हमारा first example. Okay, so the question is, from the following data obtain the two regression equations. तो अब हमें, क्योंकि अब हमने अभी पहला ही मेथड किया है तो हम उसी से रिग्रेशन इक्वेशंस कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करनी है, देखिए हमें यहाँ क्वेश्चन में x और y गिवन है। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज गिवन है, इनको यूज करके हमने दो रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी है। और वो इक्वेशंस क्या होती हैं, वी हैव y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स और दूसरी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। ठीक है, अब हमने कैसे ये कैलकुलेट करनी है, यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, नॉर्मल इक्वेशंस लिख लेनी होती हैं, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि हमें किन किन चीजों को कैलकुलेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए
पहले वाले केस में हमारे पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस कौन सी होती हैं? पहले हम करते हैं समेशन, तो हमें मिलता है समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, और दूसरी इक्वेशन होती है, यहाँ y है समेशन y, तो हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाता है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती हैं? समेशन ऑफ x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन y, और दूसरी इक्वेशन होती है x इंटू वाई इज इक्वल टू ए समेशन y प्लस बी समेशन y स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास अब हमें किन किन चीजों की जरूरत है यहीं से हमें पता चलेगा। देखिए, इक्वेशंस के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है, एक तो हमें चाहिए समेशन y, तो y की वैल्यूज को ऐड करोगे समेशन y मिल जाएगा। फिर उसके बाद है n इंटू ए और b हमें कैलकुलेट करना होता है क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें गिवन नहीं है। तो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, दो इक्वेशंस हैं, तो जब भी दो वेरिएबल्स हमें कैलकुलेट करने होते हैं तो दो इक्वेशंस की हेल्प से ये कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद है समेशन x, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से x की वैल्यूज को ऐड करके। फिर है समेशन ऑफ एक्स वाई, तो मतलब हमें पहले x इंटू वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसकी वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे, राइट। उसके बाद है समेशन x, ये हमने कर लिया कैलकुलेट। फिर समेशन x स्क्वायर है, मतलब x की वैल्यूज को स्क्वायर करना है और फिर नीचे हम उसका समेशन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है? समेशन x वो ऑलरेडी हमारे पास है, फिर n है, हमें पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 1 2 3 4 एंड 5, तो n की वैल्यू 5 है दोनों केसेस में। फिर हमें चाहिए b इंटू समेशन y चाहिए, तो ये भी हमारे पास है। समेशन एक्स वाई चाहिए, ये भी हमारे पास है। उसके बाद समेशन y ये भी है, और लास्ट में है समेशन y स्क्वायर, तो हमें y की भी वैल्यूज को स्क्वायर करना है और फिर बाद में उन सब का समेशन ले लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमें ये दो कॉलम्स गिवन है x और y की वैल्यूज, हमने इनको यूज करके पहले ये तीन कॉलम्स कंप्लीट करने हैं। उधर से हमें ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, इन वैल्यूज को हम इक्वेशंस में पुट करेंगे एक एक करके, और उधर से हमें रिग्रेशन इक्वेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, और जो रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं वो हम पहले बता चुके हैं लास्ट वीडियो में भी कि हमें किस फॉर्म में वो मिलती हैं इक्वेशंस। जैसे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है ना, a और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, ये पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, वो भी हम जब अभी सॉल्व करेंगे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स वाई गिवन है, तो x इंटू वाई कैलकुलेट करते हैं, वो हो गया 6। हमें क्या करना है x इंटू वाई। ठीक है, तो एक्स वाई हमें मिलेगा 6 9 जा 54, 2 इंटू 11 22, 10 इंटू 5 50, 4 8 जा 32 एंड 8 7 जा 56। उसके बाद हम करते हैं x स्क्वायर कैलकुलेट, मतलब ये वाला x की वैल्यूज को स्क्वायर करना है, तो 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 10 इंटू 10 100, 4 4 जा 16, 8 8 जा 64, राइट। अब हमें कैलकुलेट करना है y का स्क्वायर, तो 9 9 जा 81, 11 का स्क्वायर 121, 5 5 जा 25, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। ठीक है, ये होगी कैलकुलेशंस। अब हमें इन सबके समेशंस चाहिए, तो समेशंस कैसे मिलेंगे हमें? समेशन ऑफ x, सारी वैल्यूज को ऐड करोगे ये टोटल आता है 30। ठीक है, उसके बाद समेशन ऑफ y, इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे ये टोटल आएगा 40। देन समेशन ऑफ एक्स वाई, इन सब वैल्यूज को टोटल करोगे तो ये टोटल आता है 214। उसके बाद है नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इन सभी वैल्यूज को ऐड करोगे ये टोटल आ जाएगा आपका 220। तो आप साथ साथ कैलकुलेट करके यहाँ से वैल्यूज मैच कर लीजिए। लास्ट में वाई स्क्वायर है, तो इनको टोटल करके आता है 340। ठीक है, ये हमने सारी कैलकुलेशंस कर ली। अब हम एक एक करके करते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, राइट। अब इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस क्या है? टू नॉर्मल इक्वेशंस
आर हमने लिखनी है नॉट, पहली आ जाएगी, हमने समेशन लेना होता है, समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, और दूसरी इक्वेशन होती है हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, तो समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए दिस इंप्लाइज समेशन वाई है हमारे पास 40 इज इक्वल टू एन है, हमें पता है एन इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 5, तो 5a प्लस समेशन x है 30 इंटू बी। ठीक है, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, और दूसरी हमारे पास बन जाएगी समेशन एक्स वाई कितना है 214 इज इक्वल टू a इंटू समेशन x है 30a प्लस समेशन एक्स स्क्वायर है 220 बी। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, राइट। अब आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कई मेथड्स होते हैं, हम सबसे सिंपल वाला लेकर चलते हैं। वो क्या है, देखिए पहली इक्वेशन है हमारे पास, हम लेते हैं इक्वेशन 1। ये क्या है, 40 इज इक्वल टू 5a प्लस 30b। इसको हम थोड़ा सा देखिए कॉमन है, 45 और 30 के बीच में 5 कॉमन है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम 5 से सारी जगह डिवाइड करते हैं, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ठीक है, आई होप ये पता होगा सबको कि ये कैसे करते हैं। चलिए, हम अगर किसी को नहीं पता है, हम वो एक स्टेप बता ही देते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 40 इज इक्वल टू 5 अगर बाहर कॉमन ले लें, a प्लस 5 6 जा 30 होता है ना, और ये यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके ये डिवाइड करेगा, तो 40 डिवाइड बाई 5 इज 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 40 डिवाइड बाई 5, इसको लिख देते हैं यहाँ पर 8, और यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास a प्लस 6b। ठीक है, अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, हम इसको a की फॉर्म में लिखते हैं, a इज इक्वल टू 8 माइनस 6b। ये हमें मिला पहली इक्वेशन से। अब a की जगह हम 8 माइनस 6b पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये वाली, राइट। तो हम पुट a is equal to 8 minus 6b in इक्वेशन 2। इससे क्या होगा, हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो सारी की सारी b की फॉर्म में आ जाएगी और हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 214 इज इक्वल टू 30 इंटू a की जगह हम लिखेंगे 8 माइनस 6b प्लस 220b। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 214 इज इक्वल टू 30 इंटू 8 240 माइनस 30 इंटू 6 180b प्लस 220b, राइट। इसको और सॉल्व करेंगे, अब हम b वाली टर्म्स रखते हैं एक साइड और दूसरा जो कॉन्स्टेंट्स है वो एक साइड रखते हैं। 214 माइनस 240 इज इक्वल टू माइनस 180b प्लस 220b, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 214 माइनस 240 हो गया माइनस 26, और 220 माइनस 180 हो गया यहाँ पर 40b। दिस implies b is equal to माइनस 26 अपॉन 40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.65। ठीक है, तो हमें b की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली, हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू माइनस 0.65, राइट। अब b की वैल्यू जब हम वापस यहाँ पुट करेंगे a इज इक्वल टू 8 माइनस 6b में, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर a इज इक्वल टू 8 माइनस 6, b की जगह लिखेंगे माइनस 0.65, दिस इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस प्लस, और 6 इंटू 0.65 करेंगे तो ये आता है 3.9, विच इज इक्वल टू 8 9 10 11 11.9। तो a की वैल्यू हो गई 11.9, b की वैल्यू होगी 0.65, सॉरी माइनस 0.65। तो अगर हम ये दोनों वैल्यूज पुट करें इन इक्वेशन, हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन a। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं पुटिंग a is equal to 11.9 and b is equal to minus 0.65 in equation a, we get, हमें क्या मिलेगा, y is equal to a है 11.9 प्लस
b है -0.65 इंटू एक्स। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो हम सिंपल यहाँ माइनस लिख देते हैं। तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्टली लिख देते हैं -0.65x। ये हमारी बन जाती है पहली इक्वेशन y ऑन x। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए कई बुक्स में आप देखेंगे यहाँ पर y की जगह लिखा होगा YC। वो इसलिए होता है क्योंकि C स्टैंड्स फॉर कैलकुलेटेड। मतलब इस इक्वेशन में अगर आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x डालोगे तो आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं x और y की वैल्यूज, ये होती हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ठीक है, और जो हम लाइन फिट करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होती है ना, उस लाइन पे कौन से पॉइंट्स लाई करेंगे वो हमें मिलते हैं ये वाली इक्वेशन से। तो अगर आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x डालोगे ना, जैसे x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू 1 मिल जाएगी, x को 2 पुट करोगे तो y की कोई वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आपको फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। तो इसीलिए हम इसको yc मतलब कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ y बोलते हैं। और इसी इक्वेशन से फिर हमें वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट या फिर रिग्रेशन लाइन मिल जाती है। ठीक है, बट फिलहाल क्वेश्चन में हमें सिर्फ रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ तक ही अपना आंसर लिमिट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारी पहली रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आया हो तो आप फटाफट से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और जहां ना समझ आए वो आप यहाँ वीडियो से चेक कर लें। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो चलिए पहले हम यहाँ चीजें ये लिख देते हैं सारी। समेशन ऑफ x है, ये समेशन y है, समेशन एक्स वाई है, समेशन एक्स स्क्वायर एंड समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास दूसरी है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, अभी हमने y ऑन x की थी, x ऑन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, राइट। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y ये होती है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। ठीक है, अब हमारे पास इसके लिए क्या नॉर्मल इक्वेशंस है। नॉर्मल इक्वेशंस आर, दो नॉर्मल इक्वेशंस हमारे पास होती हैं। समेशन ऑफ x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ y, और दूसरी समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन ऑफ y प्लस b समेशन ऑफ y स्क्वायर। अब हमने इसमें करनी है वैल्यूज पुट, तो ये बन जाएगा समेशन x है 30 इज इक्वल टू 5a प्लस समेशन y है 40b, और यहाँ पर आ जाएगा समेशन एक्स वाई का टोटल है 214 इज इक्वल टू समेशन y 40a प्लस समेशन y स्क्वायर 340b। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब जैसे हमने पहले सॉल्व किया था दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली, वैसे यहाँ पर भी करेंगे। तो पहले हम लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 30 इज इक्वल टू 5a प्लस 40b। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगेन हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं 30 इज इक्वल टू 5a प्लस 5 8 जा 40, तो इसीलिए हमने 5 बाहर कॉमन ले लिया था। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये यहाँ जाके डिवाइड करेगा, 30 बाई 5 इज 6 इज इक्वल टू a प्लस 8b, और इसको हम a की फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 6 माइनस 8b, राइट। अब हम दूसरी इक्वेशन में a की जगह ये पुट करेंगे। ठीक है, नाउ इक्वेशन 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 2 के लिए 214 इज इक्वल टू 40, a की जगह आ गया 6 माइनस 8b प्लस 340b। इसको सॉल्व करेंगे, 214 इज इक्वल टू 46 6 4 24 माइनस 8 4 32 320b प्लस 340b। ठीक है, अब इसको हम दूसरी साइड लेके चलें, ये हो जाएगा 214 माइनस 240 इज इक्वल टू, ये है माइनस 320b प्लस 340b, तो 340 माइनस 320 इज 20b, और ये 214 माइनस 240 होता है 26, और ये बड़े के साथ माइनस का साइन है, ये हो जाएगा माइनस 26। तो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 20,
तो b की वैल्यू आ जाती है -1.3। ठीक है, और यही वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हम यहाँ लिखते हैं a इज इक्वल टू 6 माइनस 8, b है -1.3। ये हो गया 6 माइनस माइनस प्लस, और 8 इंटू 1.3 हो जाता है 10.4, तो ये टोटल आ गया 16.4। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज कौन सी आ गई, एक वैल्यू a की आ गई 16.4, b की आ गई -1.3। जब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पर, लिख देते हैं इक्वेशन b, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन कैपिटल B, वी गेट क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू a है 16.4 और b है -1.3, y, ठीक है, वो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो ये होगी हमारी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो ये इस तरीके से हमें मिलती हैं रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको इसमें कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।